गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियोस में हम पाइनस पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में मेल कोन के बारे में जानकारी दी थी। मेल कोन जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से बनता है। बीच में कोन एक्सिस होती है, दोनों तरफ में माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हुई होती हैं। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियाज होती हैं और उनमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि पाइनस के अंदर फीमेल कोन किस प्रकार से बनता है। फीमेल कोन जो है पाइनस में, प्लांट में अलग अकेला एक कोन भी एक ब्रांच पे लग सकता है, या कई बार आप देखेंगे ग्रुप्स में भी 2 या 4 के ग्रुप में भी पाया जा सकता है। फीमेल कोन जो है वह स्केली लीव्स के एक्सेल में जो लॉन्ग शूट होते हैं, जिस प्रकार से मेल कोन लगते हैं उसी प्रकार से ये फीमेल कोन भी लगते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कि ये फर्टाइल लॉन्ग शूट है और इसमें फीमेल कोन आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फीमेल कोन आप देखेंगे, अभी आगे हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि फीमेल कोन जो है वो 2-3 साल तक आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में वो किस प्रकार से होता है, सेकेंड ईयर में कैसा होता है, थर्ड ईयर में क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन अगर हम देखें तो इस प्रकार का होता है। एक लॉन्ग शूट है ये। इस लॉन्ग शूट में यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक सेकेंड ईयर का फीमेल कोन दिखाया गया है। बाकी जो लॉन्ग शूट है उस पर डॉर्फ शूट होती हैं, उसमें निडल जो लीफ जो होती है इसकी वो भी दिखाई जा रही है इस चित्र के अंदर। अगर हर एक फीमेल कोन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शेप में वो ओवोइड होता है जब यंग होता है तब, और धीरे धीरे वो इलोंगेट करता है। तो जब ओल्ड होगा तो वो इलोंगेटेड होगा या सिलेंड्रिकल होगा मैच्योरिटी टाइम पे। फर्स्ट ईयर जो कोन है, जो यंग कोन है, वो स्मॉल होता है, साइज़ में छोटा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है और रेड से ग्रीन कलर का हो सकता है। जब सेकेंड ईयर उसको होता है तो कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में वह लार्ज होता है। 5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, थोड़ा वुडी हो जाता है, कॉम्पैक्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। और जब वह फुली मैच्योर हो जाता है थर्ड ईयर में तो वो और उसका साइज़ बढ़ जाता है, 15 से 60 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। वुडी होता है, लूज़ होता है। जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप देख रहे हो कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन थर्ड ईयर में आते आते वो लूज़ हो जाता है। ब्राउन कलर का होता है। मेगास्पोरोफिल से बनता है कोन, जैसे कि मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है, उसी प्रकार से फीमेल कोन जो है वह मेगास्पोरोफिल से बनता है। और यहाँ पर मेगास्पोरोफिल्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। क्योंकि जो कोन एक्सिस है वह इलोंगेट होता है, कोन एक्सिस की लंबाई बढ़ती है तो स्पोरोफिल्स जो है मेगास्पोरोफिल्स वह लूज़ हो जाती हैं और थर्ड ईयर में आते आते वह वुडी भी हो जाती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, चित्र है ये फर्स्ट ईयर का कोन है, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। पहले साल में जब कोन बनता ही है तो नॉन वुडी होता है और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो क्लोजली अरेंज होती है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। अब ये थोड़ा लूज़ होता है, थोड़ा वुडी भी होता है, और तीसरे ईयर में आके ये वुडी भी होता है और लूजली अरेंज्ड हो जाते हैं। मतलब कोन में बीच में जो एक्सेस है वो एक्सेस इलोंगेट होगी तो ये दूर दूर हो जाएंगी। जो मेगास्पोरोफिल्स आप देख रहे हैं ये दूर दूर हो जाएंगी, तो कोन जो है वह लूज हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो था कोन को अगर हम बाहरी रूप से देखते हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की कोन की होती है, कोन कहाँ लगा हुआ होता है, कैसे बनता है। अब अगर हम एलएस काटते हैं कोन का तो कोन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। सबसे पहले तो सेंटर में कोन एक्सिस दिखाई देता है। मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं कोन एक्सिस के ऊपर। जो ऊपर और नीचे की तरफ में कोन एक्सिस के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे की तरफ में जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वह स्टेराइल होती हैं। जो बीच में मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं वो थोड़ा बड़ी होती हैं साइज़ में, और साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है ऊपर की तरफ में भी और नीचे की तरफ में भी। हर एक मेगास्पोरोफिल अगर आप देखते हो
तो उसमें 2 प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, एक कहलाता है ब्रैक्ट स्केल और एक कहलाता है ओव्यूलीफेरस स्केल। ब्रैक्ट स्केल जो है वह बहुत थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है और ड्राई होता है, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर निकला हुआ सा होता है, और इन स्केल्स को हम कैपिलरी स्केल्स भी कहते हैं। ओव्यूलीफेरस स्केल जो है वह ब्रैक्ट स्केल के ऊपर की तरफ में प्रेजेंट होता है। हर एक ओव्यूलीफेरस स्केल जो है वह वुडी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टाउटर होता है ब्रैक्ट स्केल से, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेराइल स्ट्रक्चर है, उसकी टिप जो है वह पॉइंटेड होती है, और इन पॉइंटेड टिप को हम एपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अगर चित्र देखें, ये देखिए, ये एक एलएस कोन है। इस एलएस कोन में आप देख रहे हैं 2 स्केल्स हैं, एक है ब्रैक्ट स्केल जो कि बहुत ही पतला सा थिन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस सा, और इसके ऊपर एक आपको दिख रहा है ओव्यूलीफेरस स्केल। अगर हम ओव्यूलीफेरस स्केल की बात करते हैं तो ये देखिए, ओव्यूलीफेरस स्केल में ऊपर जो है ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, इसको एपोफाइसिस भी कहा जाता है, और इसी में ओव्यूल्स जो हैं नीचे लगे हुए होते हैं। अगर वीएलएस वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर ओव्यूलीफेरस स्केल देखें उसमें, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये ओव्यूल दिखाई देगा, और ये आपका ओव्यूलीफेरस पूरा स्केल है। तो इस तरीके से ये चित्र आपको दिखाई देता है। तो हर एक ओव्यूलीफेरस स्केल जो है वुडी है, बिगर है, स्टाउटर देन ब्रैक्ट स्केल है, ट्रायंगुलर शेप का है, और जो स्टेराइल ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है उसमें पॉइंटेड टिप होती है एपेक्स पे, और ये जो है पॉइंटेड टिप जो है वो एपोफाइसिस कहलाती है। अपर स्केल जो है, अपर जो एट द बेस ऑफ द अपर सरफेस जो होता है ओव्यूलीफेरस स्केल का, उस पे आपको 2 सेसाइल ओव्यूल्स लगे हुए दिखते हैं, और जो माइक्रोपाइल जो एंड होता है हर एक ओव्यूल का, वो कोन एक्सिस की तरफ मुंह करता हुआ होता है। हर एक ओव्यूल जो है ऑर्थोट्रोपस है और सराउंडेड रहता है सिंगल इंटैग्यूमेंट से, जिसमें कि आउटर फ्लैशी लेयर होती है, बीच में मिडिल स्टोनी लेयर होती है, इनर फ्लैशी लेयर होती है, जो ओपनिंग होती है वो माइक्रोपाइल कहलाती है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था। तो इस तरीके से ये एक पूरा एलएस कोन का स्ट्रक्चर है। इंटैग्यूमेंट जो है वो मेगास्पोरेंजियम को या न्यूसिलस को सराउंड करती है। एक ओव्यूल के अंदर इंटैग्यूमेंट के अंदर की तरफ में क्या पाया जाता है, न्यूसिलस पाया जाता है, और ऑपोजिट टू दिस माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइलर रीजन है उसके बिल्कुल नीचे ही आपको पोलन चैम्बर दिखाई देता है, और जो न्यूसिलस है उसमें आगे चल के और क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसमें 2 से 5 तक की आर्किगोनिया पाई जा सकती हैं। 2 या 5 तक ये रेंज है, 2 से 5 आर्किगोनियाज उसमें फीमेल गैमेटोफाइट में पाई जाती है। अब आते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे। ये तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कोन, फीमेल कोन किस प्रकार से होता है, कैसे उसमें 2 प्रकार के स्केल होते हैं, ब्रैक्ट स्केल एंड ओव्यूलीफेरस स्केल। ओव्यूलीफेरस स्केल जो है उसमें अपर सरफेस पे 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। अब अगर हम हर ओव्यूल की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, तो उसका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। मतलब कि हर एक ओव्यूल जो है वो आपका ग्रुप ऑफ इनिशियल से बना हुआ है, और ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स कहाँ हैं, ओव्यूलीफेरस स्केल पे हैं। तो ओव्यूल जो है वो यूनिटैग्मिक है, आपका यहाँ पर सिंगल इंटैग्यूमेंट है। न्यूसिलस एक तरीके से सिंगल इंटैग्यूमेंट जो है वो न्यूसिलस से फ्री रहती है अंदर, एक्सेप्ट एट चैलेजल एंड। 2 एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके ऑपोजिट जो एंड होता है वो चैलेजल एंड कहलाता है। तो वहाँ से न्यूसिलस जो है वो फ्री होता है, और फेयरली ब्रॉड माइक्रोपाइलर ट्यूब होती है जो कि कर्व हो जाती है ड्यूरिंग प्री पॉलिनेशन स्टेजेस,
और आउटवर्डली कर्व्ड होती है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन स्टेजेस। पॉलिनेशन के टाइम पे आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स आते हैं और पोलन ड्रॉप के द्वारा वो अंदर सक कर लिए जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ प्ले करा जाता है। ये देखिए, ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन है। यहाँ पर आपका इस माइक्रोपाइल के नीचे ही यहाँ पर एक तरीके से पोलन चैम्बर बनता है, जिससे कि पोलन ट्यूब्स फिर अंदर की तरफ आती हैं, पोलन वहाँ गिर जाता है, पोलन चैम्बर में रहता है, फर्दर डेवलपमेंट करता है। 4 सेल्ड स्टेज में मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 सेल्ड स्टेज में पोलन जो है वो पॉलिनेशन के लिए तैयार होता है। मतलब मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वह आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में ही स्टार्ट हो जाता है। तो पोलन जो है जब गिरता है, डिस्पर्स होता है, तो 4 सेल्ड स्टेज में वो आता है। उसके बाद का डेवलपमेंट पोलन चैम्बर में ही होता है और फिर धीरे धीरे पोलन ट्यूब्स फॉर्म हो जाती है ताकि मेल गैमेट जो है वह एग तक आ सके। इधर फिर बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको आर्किगोनिया, इंटैगुमेंट्स बाहर दिखाई दे रही हैं। बीच में आप देखेंगे तो आर्किगोनिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोस्पर्म है। इसके बाहर आप न्यूसिलस देख रहे हैं और एंडोस्पर्म जो है उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और मेगास्पोर की एक मेम्ब्रेन जो है वह भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पूरे ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम मेगास्पोरोजिनेसिस पे। मेगास्पोरोजिनेसिस से मतलब है कि मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल जो है उसमें मेगास्पोर किस प्रकार से बनता है। तो इंटैग्यूमेंट जैसा कि आपको बताया, ओव्यूल के अंदर एक इंटैग्यूमेंट यूनिटैग्मिक होता है वो, और हर एक जो इंटैग्यूमेंट है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर फ्लैशी लेयर है, मिडिल स्टोनी लेयर है और इनर फ्लैशी लेयर होती है। और न्यूसिलर जो टिश्यू है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डिफ्रेंशिएट होता है आर्कीस्पोरियल सेल्स में। कुछ टिश्यूज़ जो हैं, हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो न्यूसिलस के, वो डिफ्रेंशिएट आउट होते हैं और आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाते हैं। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं वो पेरिक्लाइनली डिवाइड होते हैं और अपर पेराइटल सेल बनाते हैं और लोअर मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। पेराइटल सेल जो है वो डिवाइड करता है और टैपिटल लेयर फॉर्म करता है। इधर में जो मेगास्पोर मदर सेल हैं उसमें मियोसिस होता है और वो लीनियर टेट्राड में 4 मेगास्पोर्स फॉर्म कर देता है। तो 4 मेगास्पोर्स जो फॉर्म हो जाते हैं, जैसा कि आपको बताया, आउटर 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और जो सबसे अंदर वाला लोअर जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है। और जो अपर फ्री ओपनिंग है इंटैग्यूमेंट की वो माइक्रोपाइल बनाता है और जो कॉन्कैविटी है इन बिटवीन इंटैग्यूमेंट एंड न्यूसिलस अपर पार्ट पे, उसमें क्या बन जाता है, उसमें पोलन चैम्बर फॉर्म हो जाता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं किसमें, पोलन चैम्बर में, और जो फर्दर डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का वो उस पोलन चैम्बर में ही होता है। तो ये देखिए आप इसमें इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है मेगास्पोर्स का, जिसमें से 3 जो ऊपर वाले मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर रहता है। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है जिससे कि आगे आर्किगोनिया फॉर्म होता है, वो हमें भी आगे देखेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ओव्यूल की बात करते हैं या आर्किगोनियम की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वगैरह होगा मेल फीमेल गैमेटोफाइट में, और यहाँ पर किस तरीके से पोलन्स हैं पोलन चैम्बर में, ये न्यूसिलस है, न्यूट्रिटिव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंडोस्पर्म का एरिया है और मेगास्पोर मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई दे रही है। इस फिगर में आप देखते हो तो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आर्किस्पोरियल जैकेट है बाहर, अंदर सेंट्रल सेल है और किस प्रकार से नेक्स्ट सेल फॉर्म होते हैं ये हम फर्दर आगे जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से फीमेल कोन जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। बाहरी रूप से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कोन किस प्रकार के होते हैं। अगर हम आंतरिक रूप से स्टडी करना चाहते हैं तो एलएस कोन जो है वो अगर हम काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार का अरेंजमेंट वहाँ पर होता है। और हर एक जो ओव्यूलिफेरस स्केल है उसमें जो ओव्यूल पाया जाता है उसका भी स्ट्रक्चर
कैसा होता है और ओव्यूल जो बनता है उसमें किस प्रकार से मेगास्पोर फॉर्म होता है। तो ये इतना हमने डेवलपमेंट यहाँ पर देखा है और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। जैसे मेगास्पोरेंजियम हमने बोला या ओव्यूल बोला, मतलब एक ही बात है। फीमेल गैमेटोफाइट अगर हम बोलें या एंडोस्पर्म बोलें, वो भी एक ही बात होती है। उधर में आप मेल गैमिट बोलो या पोलन ग्रेन बोल रहे हो, तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बोल रहे हो, तो वो एक ही चीज़ होती है। तो इस प्रकार से आपको टर्म्स को ध्यान में रखना है। इसको आप बुक से भी पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।